चलिए 13 मार्च के चार्ट का एनालिसिस करते हैं ताकि हम 17 मार्च सोमवार को स्टॉप लॉस हंटिंग का इस्तेमाल करके सही ट्रेड सेटअप बना सके। इस दिन मार्केट ने गैप अप ओपन दिया। 12 मार्च को मार्केट ने डबल टॉप बनाया था और पिछले दिन जो ट्रेडर्स इसे देखकर सेल कर चुके थे उनके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट को ऊपर आना ही था। मुझे पहले से ही यह अंदाजा था कि अगर मार्केट गैप अप खोलता है तो यह सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट करेगा। इसी वजह से मैंने 48,100 पर रिस्क लेते हुए बाय एंट्री ली और ब्रेकआउट होते ही अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली। अब यहां एक जरूरी बात ध्यान देने की है कि अगर किसी दिन मार्केट 48,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो गैप अप ओपनिंग के बाद खरीदारों के आने के चांस बढ़ जाते हैं और इससे रिवर्सल का भी एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बन सकता है। जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया और अपसाइड मूव किया, खरीदारों को यह कंफर्मेशन मिला कि उनके पास एक अच्छा बाइंग सेटअप है और उन्होंने ब्रेकआउट के बाद बाय एंट्री जरूर ली होगी। अब सवाल उठता है कि क्या आपने पिछले दिन यहां बाय करने का सोचा था या नहीं। मैंने अपनी पोजीशन वहीं एग्जिट कर दी जहां खरीदारों के एंटर होने के चांस सबसे ज्यादा थे, यानी ब्रेकआउट जोन पर। जब मार्केट में एक परफेक्ट बुलिश साइकोलॉजी बनती है तो खरीदार आ ही जाते हैं। यही मूवमेंट देखकर खरीदारी शुरू हो गई। फिर जब मार्केट थोड़ा नीचे आया तो बेहतर प्राइस पर खरीदारी और बढ़ती गई, जिससे मार्केट धीरे धीरे और गिरता चला गया और रिकवरी नहीं कर पाया। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं थी कि मार्केट गिरता चला गया। जैसा कि मैंने पहले कहा, अपसाइड मूवमेंट का एक ही लॉजिक था कि मार्केट को डबल टॉप पर आए सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट करना था। अब समस्या यह थी कि अपसाइड में स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए और कोई बड़ा स्टॉप लॉस मौजूद नहीं था। इसलिए मार्केट ने और ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी 48,000 के ऊपर क्लोजिंग दी। जब मार्केट गिर रहा था तो ऐसा नहीं है कि किसी ने सेलिंग नहीं की होगी। सेलर्स ने सेलिंग तब की होगी जब मार्केट पूरी तरह से बुलिश से बेरिश सेंटीमेंट में बदल गया। यानी कि जब मार्केट ओपनिंग प्राइस के नीचे आ गया तो 48,200 के आसपास कुछ सेल एंट्रीज ली गई होंगी, लेकिन कम मात्रा में, क्योंकि मार्केट ने 48,000 के आसपास होल्ड करना शुरू कर दिया था। अब अगले दिन के लिए हमारा प्लान यह रहेगा कि अगर मार्केट हल्का गैप डाउन ओपन करता है और थोड़ा बुलिश रहता है तो इसका मतलब होगा कि 48,000 के खरीदारों को उम्मीद होगी कि मार्केट रिकवरी करेगा। इस स्थिति में हमारा टारगेट उन खरीदारों का स्टॉप लॉस हंट करना रहेगा, लेकिन ध्यान रखना होगा कि मार्केट को सीधे गैप डाउन देकर नीचे नहीं आना चाहिए, वरना पैनिक सेलिंग शुरू हो सकती है। अगर मार्केट गैप अप ओपन करता है तो ऊपर कोई डायरेक्ट स्टॉप लॉस मौजूद नहीं होने के कारण पहले 48,200 के सेलर्स को हटाने के बाद हम सेल साइड का ट्रेड ढूंढेंगे। यह ट्रेड सिर्फ और सिर्फ 48,000 के खरीदारों को टारगेट करने के लिए होगा। इसके लिए जरूरी होगा कि मार्केट के पास खरीदारों को ट्रैप करने के लिए पर्याप्त स्पेस हो, जिससे वे मार्केट खुलते ही बाहर हो जाए। हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि मार्केट 48,000 खरीदारों को कैसे ट्रैप कर सकता है। ऊपर की ओर कोई मजबूत स्टॉप लॉस नहीं है और ज्यादातर स्टॉप लॉस नीचे मौजूद है। इसलिए जब तक प्राइस इस रेजिस्टेंस के नीचे बना रहता है, हम सेल ट्रेड पर ही फोकस करेंगे। ट्रेड लेने से पहले मार्केट की सेंटीमेंट को समझें और सिर्फ कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री लें। धन्यवाद।